हेलो एवरीवन, आई एम मोहित पाटिल। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। ये हम लोग का थर्ड वीडियो है। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के आर्टिकल से शुरू करने वाले हैं। एक और बात, पीछे वीडियोस में जो भी हम लोग चीज़ें की हैं उस पर और भी लेवल अप एप्लीकेशंस करना बाकी है, तो उसको हम लोग आने वाले एप्लीकेशन वीडियो में सॉल्व करेंगे। राइट, ओके। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है जहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग बात करते आए ना भाई कि कोई भी कैपेसिटर या कोई भी कंडक्टर बोल सकते हैं जो चार्ज स्टोर करने के पर्पस में काम में आता है, वो चार्ज के साथ साथ एनर्जी भी स्टोर करता है। राइट, अब अगर कहीं पर प्लस क्यू चार्ज है किसी कंडक्टर के ऊपर, तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड हियर, ये फाइंड आउट करना है। तो क्यों ना हम लोग इसको इस तरह सॉल्व करें कि एक कंडक्टर है जिसके हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरमीडिएट मतलब ना स्टार्ट ना एंड, कहीं बीच में, मध्यांतर बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में। मध्य में कहीं, ना शुरुआत ना अंत, कहीं मध्य में, मतलब मध्य में कहीं यहां पे कोई चार्ज प्लस क्यू है और हम लोग आस्ते आस्ते करके थोड़ा थोड़ा करके कहीं दूर से यहां पर चार्ज ला के रख रहे हैं। और जैसे जैसे चार्ज यहां बढ़ता जा रहा है, इसका वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। वोल्टेज बढ़ता जा रहा है तो काम ज्यादा करना पड़ रहा है। काम जितना भी कर रहे हैं सब कहां जा रहा है, इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। कोई भी तरह का डिसिपेटिव फोर्स यहां पर नहीं है, है ना। तो इस डीक्यू चार्ज को कहीं मध्य में, इंटरमीडिएट स्टेज का बात करें, ना शुरुआत ना अंत, मध्य में कहीं। शुरुआत में कितना चार्ज था इस कंडक्टर के ऊपर, 0। अंत में कितना होगा, कैपिटल क्यू। कहीं मध्य में स्मॉल क्यू चार्ज जब था तब डी क्यू चार्ज ला रहे तो कितना काम करना पड़ा। देखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी इंटू डी क्यू, हाँ है ना, वर्क डन। राइट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वी, तो वी इंटू डी क्यू। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, समझ आ रहा है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डी क्यू। स्मॉल वर्क, यहां से आने में कितना चार्ज काम करना पड़ा, छोटा सा वर्क करना पड़ा, किसको, डी क्यू को लाने में। तो कितना पोटेंशियल था उस समय जब ये चार्ज क्यू था, कोई वी, वेयर वी कैन बी रिटन एज Q by C, जहां पे C क्या ऐसा कैपेसिटेंस है। ठीक, ये छोटा सा वर्क था, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी डब्ल्यू, लेट्स से 0 से W तक है, और यहां पे क्या लिमिट है, 0 से कैपिटल Q तक। सो विल राइट दिस एज 1 by C बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ Q डी क्यू 0 से लेके कैपिटल Q तक, तो 1 by C Q square by 2. This is the work done or the energy stored. This is called Q square by 2C. This is the formula for potential energy stored in a capacitor. Q square by 2C. देखो किस तरह हुआ वापस। शुरुआत में इस पर चार्ज 0 था मान लेते हैं, चार्ज आस्ते आस्ते रखा जा रहा है। कोई भी एक इंटरमीडिएट स्टेज को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी बीच का एक पोजीशन है ना, जब इसमें लोग चार्ज भर रहे हैं आस्ते आस्ते करके, तब इसमें मान लो कोई चार्ज प्लस क्यू ऑलरेडी है और कहीं बहुत दूर से डी क्यू चार्ज यहां पे लाके रखने वाले हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा। इसका जो इसमें पोटेंशियल था इनटू चार्ज इज द वर्क डन, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दिस इज द टोटल वर्क डन। इतना वर्क हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लाने में इतना वर्क करना पड़ा है। जितना काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ स्लोली हो रहा है, तो सारा काम हम लोग कहां जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ना, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी में पे सिर्फ क्या है, सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक क्या बात ही नहीं है। तो साइन एनर्जी कहाँ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, तो Q square by 2C. राइट, दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। वी कैन राइट दिस ऑल्सो एज C इज इक्वल्स टू Q by V, है ना। तो वी कैन राइट दिस Q एज CV, तो यहां लिख देंगे हाफ C square V square by C, मतलब हाफ CV square, half CV square, right? Also, what is the expression of C? Q by V ना, यहाँ पे C जो लिख सकते हैं Q by V, तो Q by V, एक Q कट जाएगा, बचेगा half of Q into V. That's the energy stored here. Q square by 2C is the energy, और half CV square और half Q into V is the energy stored in the capacitor. कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, जो दो गिवन है उसको यूज करना,
Q और C गिवन हो तो ये यूज करो, C और V गिवन हो तो ये यूज करो, मतलब इसका पोटेंशियल और C पता है तो हाफ सी वी स्क्वायर, चार्ज और C पता है तो क्यू स्क्वायर बाई 2C, चार्ज और पोटेंशियल पता है तो हाफ क्यू वी, जो भी दो पता होगा उसके हिसाब से यूज करना। ऑब्वियसली इंटर कन्वर्जन सबको पॉसिबल है, सबको पता ही है, बहुत इजीली पॉसिबल है इंटर कन्वर्जन, राइट। नाउ ऑल्सो नोइंग दिस, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, पिक करते हैं। लेट्स से एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है, इस पर चार्ज है 2Q, इस पर चार्ज है Q, ठीक है, और काफी लार्ज डिस्टेंस पर हैं इन लोग। पहले लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस इज R, डायग्राम अच्छा नहीं बना है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। अब हमने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दी, दे आर एट लार्ज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, व्हाट इज द नंबर वन, सबसे पहले व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, फाइनल चार्ज। नंबर टू, आफ्टर कनेक्शन, ना एक तास जोड़ दिया गया। नंबर टू, कॉमन पोटेंशियल निकालो। नंबर थ्री, हीट प्रोड्यूस्ड। ये तीन क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहला बात, फाइनल चार्ज, कॉमन पोटेंशियल, हीट प्रोड्यूस्ड। सब लोग आराम से ट्राई करेंगे 1 मिनट, उसके बाद हम लोग आंसर बनाने वाले इसका। सब लोग ट्राई कर लो पहले इसको, ठीक है, टेक योर टाइम। सो हम लोग यहां पर रेडियस R, चार्ज 2Q, और यहां पर रेडियस 2R और चार्ज Q था। जब इसको एक वायर से कनेक्ट किए और क्वेश्चन में दिया हुआ लार्ज डिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल का इफेक्ट या फिर इसके चार्ज का इफेक्ट डायरेक्टली इधर नहीं जाएगा। मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत अगर दूर है, ये लार्ज डिस्टेंस से फायदा ये हुआ कि इसका कोई भी चार्ज का इफेक्ट यहां डायरेक्टली ऐसे नहीं पहुंचने वाला, वो बस चार्ज कंडक्ट कर सकता है इस वायर के वाया, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इस चार्ज के यहाँ पोटेंशियल क्या बन रहा है, तो ये इतना दूर है कि इसकी वजह से यहाँ पे नहीं इफेक्ट जाएगा, राइट। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनने वाला है इन लोग के बीच में। यहाँ पर मतलब हम नहीं बोल सकते यहाँ पे एनर्जी इन दोनों के बीच में स्टोर हो रहा है, बिकॉज दे आर एट लार्ज सेपरेशन। तो सिर्फ एक बात कंसिडर करना है कि इस वायर के वजह से यहाँ पे चार्ज फ्लो करने वाला है, चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा और फाइनली चार्ज कितना रहेगा हर एक पर, ये निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ से कोई चार्ज Q निकलेगा और वही चार्ज यहाँ पे Q सेटल हो जाएगा, ठीक है। दो तरीका है करने का सबको। एक, जब कभी कोई कंडक्टिंग वायर लगाया जाता है तो तब तक चार्ज फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक चार्ज फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए इन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। एक और एक तो हम लोग अभी भी कैपेसिटेंस सीखे हैं, तो हम लोग को पता है कि अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो बड़े कैपेसिटर पर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, छोटे कैपेसिटर पर कम चार्ज स्टोर होगा, राइट। C इज इक्वल्स टू QV, राइट, Q बाई वी रादर, C इज इक्वल्स टू Q बाई वी। तो एक काम करते हैं, दोनों से करके देखते हैं, अगर बात करते हैं पोटेंशियल का, तो यहाँ पे क्या होगा, K 2Q माइनस Q बाई R इज इक्वल्स टू K Q प्लस Q बाई 2R। उसका पोटेंशियल मेरे को नहीं पता कि चार्ज यहां से यहां ड्रेन होगा या वहां से यहां ड्रेन होगा, लेट इट बी कि यहां से यहां ड्रेन होता है, और अगर ड्रेन हो तो ये माइनस हो प्लस। अगर ये बात सही है तो Q खुद प्लस साइन के साथ आएगा, और ये बात अगर गलत है Q खुद माइनस साइन के साथ आने वाला है, राइट। तो ये R कैंसिल, ये K कैंसिल। नाउ 4Q माइनस 2Q इक्वल्स टू Q प्लस स्मॉल q, ठीक। नाउ 3Q इक्वल्स टू 3 स्मॉल q, दिख रहा है, इधर आ गया 3Q, टू क्यू, राइट। ये स्मॉल यहाँ पे कैपिटल Q, वहाँ पे 2Q हो गया, बिकॉज Q आया कैपिटल Q के बराबर, तो यहाँ से चार्ज निकला उतना Q चार्ज वहाँ पे चला गया एक तरह से।
कितना चार्ज ड्रेन हुआ यहाँ से, कैपिटल क्यू चार्ज ड्रेन हुआ इस वायर से। एक तरीका ये हुआ। एक और तरीका क्या है, कैपेसिटेंस वाला तरीका। वो क्या है, C1, पहले बताओ C क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C1 का R1 और C2 का R2, है ना। तो व्हाट इज C1 बाई C2 हियर, R1 बाई R2, व्हाट इज R1 R, व्हाट इज R2 2R, 1/2। अच्छा, अगेन दोनों तास जुड़े हुए हैं तो दोनों पोटेंशियल सेम है। और C क्या था, C क्या था भाई, Q प्रोपोर्शनल टू V था, Q इक्वल्स टू CV आया था, C इक्वल्स टू Q बाई V था, राइट। तो यहां पे क्या होगा, Q1 बाई Q2, VV कट जाएगा। तो Q1 बाई Q2 इज C1 बाई C2 इज R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब ये कि अगर अपने को पता है कि नेट चार्ज यहां पे क्या था, इस पर 2Q और उस पर Q 3Q, तो टोटल चार्ज क्या था यहां पे, टोटल चार्ज था 3Q। तो Q1 is to Q2 will divide the ratio of C1 is to C2 which is R1 is to R2 which is 1 is to 2। तो Q1 क्या होगा, 1/1 + 2 ऑफ टोटल, और Q2 क्या होगा 2/1 + 2, है ना। Q2 क्या है 2 ना, 2/1 + 2 ऑफ टोटल, ऐसे डिवाइड होता है ना। अगर Q1 is to Q2 1 is to 2 है तो Q1 क्या होगा 1/1 + 2 ऑफ टोटल एंड 2/1 + 2 ऑफ टोटल, मतलब 3Q/3 जिस Q एंड 2Q, राइट। इधर ऑफ दिस मेथड, मतलब या तो ये मेथड करो या इसके पहले वाला मेथड कर लो, दोनों से आंसर आ सकता है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग का सेकंड क्वेश्चन था फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। टू फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल, तो V इज इक्वल्स टू KQ/R था ना, है तो सब इंडिपेंडेंट है, इसका असर इस पर नहीं। तो इसका Q क्या है Q, इसका R क्या है R। या तो वैसे देख लो, या तो तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला है, क्या है भाई, V इज इक्वल्स टू Q/C। Q तो Q रहेगा, C क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये क्या हो गया KQ/R, है ना। इस पर चार्ज और जो भी इसका पोटेंशियल उसका भी वही होगा, चेक कर लो। ये V1 है, V2 क्या होगा, Q कितना है इसका 2Q/C, C कितना है इसका 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2R, 2 कट गया तो वापस KQ/R। सेम पोटेंशियल होना ही था ना, कंडीशन भी तो पहले वही था कि अगर कहीं पर भी दो कंडक्टर को वायर्स जोड़ दिया जाए तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मोमेंट से दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज फ्लो करना बंद कर जाता है ना। नाउ अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने के पहले कुछ बातें जान लो। कभी भी किसी भी स्फीयर का सेल्फ एनर्जी बोल के एक टर्म होता है, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फीयर का बात करते हैं, मान लें ऑफ स्फीयर। तो कोई भी स्फीयर जिसमें चार्ज अगर +Q दिया हुआ है तो इसका सेल्फ एनर्जी होता है इज द एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, चार्ज बॉडी। फॉर्मूला क्या भी सीखे, Q²/2C होता है ना। किसी भी कंडक्टर का कोई भी कैपेसिटर पे जिस पे भी चार्ज स्टोर किया था उसमें एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C। C फॉर अ स्फीयर इज आइसोलेटेड स्फीयर इज स्पेशली Q²/2 इंटू C कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ²/2C या Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सॉरी 2R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दिया, Q²/2R, KQ²/2R। तो KQ²/2R या फिर Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज द फॉर्मूला फॉर यू। दो में से कोई भी फॉर्मूला जो अच्छा लगे वो याद कर लो, जिस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में याद रखना ऐसे याद रखो, इस फॉर्म में याद रखना इस फॉर्म में याद रख लो। पर एक बात याद रखना भाई, ये सारा जो भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं ऐसा ही फॉर्मूला हम लोग कहीं ना कहीं लुटस्टार्ट्स में डिराइव किए थे। अब चीज़ें वही हैं, बस पर्पस चेंज हो गया। पर्पस क्या है, अब इस पर्पसली ये बस एनर्जी स्टोर करने काम में आ रहा है, एनर्जी स्टोर करने के या फिर चार्ज स्टोर करने के बोल के नाम पड़ा कैपेसिटर। अगर बस एक चार्ज बॉडी बोल दिया जाता और पूछते कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तब जो एनर्जी होता वो जो है और अभी जो है वो वही है, बस नाम बदला है तो काम वही, राइट। फॉर्मूला वही रहेगा, सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला था ये, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं सेल्फ एनर्जी के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो लोग नहीं देखे वो वीडियो जाके देख लेना भाई। नाउ नोइंग दिस
नोइंग दिस, इसका पार्ट सी पर बात करते हैं. पार्ट सी क्या है? पहले इस पर एनर्जी था 2q और इस पर एनर्जी था q. बाद में इस पे q है, इस पे 2q है. तो पहले इनिशियल एनर्जी निकालो, फिर फाइनल निकालो और दोनों को माइनस कर दो. जितना एनर्जी घटेगा वो सारा एनर्जी कहाँ गया होगा? वो सब हीट बन के वेस्ट आउट होगा. बिकॉज बैटरी तो कहीं है नहीं, बैटरी तो कहीं है नहीं कि भाई बैटरी का भी एनर्जी कुछ वेस्ट हो रहा है या स्टोर, उसको देखना पड़े. यहाँ तो बस पहले कुछ पोटेंशियल था और बाद में कुछ पोटेंशियल बचा. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सारा गया कहाँ? अगर वो जीरो हुआ मतलब कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ. अगर वो नॉन जीरो है, पहले से कुछ एनर्जी घट गया तो कुछ कहीं तो वेस्ट हुआ है. तो कहाँ वेस्ट हुआ है? हीट में वेस्ट हुआ है. ठीक है, तो यूआई निकालते हैं पहले तो. ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूला पे और भी डिस्कशन करने वाले हैं, पर इस पर और बात करने वाले हैं. यूआई का बात करते हैं. तो क्या होगा? q²/2c है ना. सी के यहाँ पे r, यहाँ पर q²/2c 2r है ना. uf q²/2c. अगर इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये, तो एक काम करो, इसको बोल दो c, इसको बोल दो 2c ना. 2, इसका रेडियस r और इसका रेडियस 2r, तो 2r बोले 2c. इसका c 2c. तो पहले ऊपर देखो कितना आ रहा है, 4q²/2c प्लस q²/4c विच इज 2 + 1/4 इज लाइक 9/4 q²/c. Here this will be q²/2c, 4 और नीचे ये 4, तो q²/2c प्लस q²/c विच इज 3/c है ना. q²/2c प्लस 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी 4, तो q²/c प्लस q²/2c इज लाइक 3q²/2c. इन दोनों को माइनस करते हैं. 9/4 9/4 माइनस 3/2, एलसीएम हो जाएगा 4. ठीक है, तो होगा क्या? 9 - 6 हीट इक्वल्स टू 3/4 q²/c. और सी क्या है? 4πε0r. दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड. समझ आ रहा भाई? इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हीट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. हम लोग और भी बात करने वाले हीट के फॉर्मूला पर, बट अभी के लिए जब कोई बैटरी लगावाना हो तो हीट इक्वल्स टू व्हाट? ui - uf. ये याद रखना भाई. ठीक है, आगे एप्लीकेशन में बात करते हैं. आगे और भी एप्लीकेशन है. ठीक है भाई, यहाँ तक. लेट्स मूव फर्दर. एक और एप्लीकेशन है. 3 स्फीयर लिया गया, 3 स्फीयर लिया गया. 1 2 3. थोड़ा सा शेप सही नहीं बना, बट प्लीज कोऑपरेट. ये अगर r 2r 3r. ठीक है, इस पर चार्ज सिर्फ q है और ये सब न्यूट्रल है. पहले A and B are touched. ठीक है, A and B are touched. Then A and C are brought in contact or touched. पहले A and B are touched. A और B दूसरे को टच कराया गया, touched with each other. A and B are touched to each other. वो लिख लेना आराम से. A and B are touched to each other. एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लाया गया. A and B are brought in contact with each other. जो भी लैंग्वेज हो सकता है. Then उसके बाद सेकेंड स्टेप, A and C are brought in contact और A and C are touched to each other.
क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर, क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर। ठीक है, आराम से सोचो और समझो कि भाई क्या हो रहा है यहां पे। अगर अपने ए और बी को टच में लाते हैं तो क्या होता है, यहां से कुछ चार्ज निकलेगा और यहां कुछ चार्ज आ जाएगा। अगर हम लोग लास्ट वाले प्रॉब्लम से कुछ सीखे हैं तो अपने जरूर समझ सकते हैं कि चार्ज विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस और रेडियस आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो Q1:Q2 क्या होगा, R/2R, मतलब 1:2। तो Q1 कितना होगा, टोटल चार्ज टाइम्स 1/1+2, क्यों 1/2 ना, टोटल चार्ज कितना है, Q+0, Q मतलब Q/3। तो यहाँ से बचेगा Q/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2Q/3। सिंपल सा बात है, चार्ज विल डिवाइड द रेशियो 1:2, 1 पार्ट यहाँ 2 पार्ट यहाँ, टोटल चार्ज का, टोटल चार्ज कितना है Q, तो 1/3 2/3। अब नेक्स्ट मतलब और B अब टच में नहीं आ रहा है, A और B अब ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट इनिशियली, सेकेंड फेज में A एंड C आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, है ना, आर टच विद ईच अदर। तो अब सेकेंड फेज का बात करेंगे, तो अब वापस A एंड C आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। नाउ अगेन अब वापस अगर बात करें Q1'/Q2', Q1' नेक्स्ट चार्ज को Q1' बोल रहे हैं और इसको Q2' बोल रहे हैं, इधर से चार्ज आएगा। तो वो रेशियो क्या है, R/3R, कैपेसिटेंस का रेशियो इज लाइक रेडियस का रेशियो 4πε0r, 4πε0r। तो व्हाट इज Q1', 1/1+3 ऑफ टोटल, टोटल कितना है Q/3 और वहां पे 0 था। अब यहाँ पे कितना है Q/3 है ना, आफ्टर फर्स्ट स्टेज, आफ्टर फर्स्ट स्टेप Q/3 चार्ज है। तो Q/3 विच इज Q/12। तो यहाँ क्या बचेगा फाइनली, Q/12, पहले Q था, आफ्टर A एंड B आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट Q/3 बचा, देन Q/12 बचा। Q/12 लास्ट फाइनल चार्ज है A पर, B पर 2Q/3। तो C पे कितना है, यहां से जो भी चार्ज गया सब कहाँ गया, वहां गया। इस तरह से हो सकते हैं कि Q2' क्या है, 3/1+3 ऑफ टोटल, विच इज 3 काट दो, Q/4, दैट्स द फाइनल चार्ज। तो A पर Q/12, B पर 2Q/3 और C पर Q/4, राइट। जब कभी दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट तब तो चार्ज फ्लो का जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और जब पोटेंशियल दोनों का सेम है तो चार्ज विल डिवाइड द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, चार्ज विल डिवाइड द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, चलो आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत साउंड होता है बाहर, लॉकडाउन खुलने के बाद से डिस्टर्बेंस बढ़ा है। ठीक है, विल ट्राई टू अटेम्प्ट अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट देखना सब। ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, यहां 10 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया गया, ये प्लस ये माइनस। पहला अपने लिए पहला प्रॉब्लम एक तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहा है। बताए थे भाई सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैपेसिटर कौन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन पार्ट ए, फाइनल चार्ज। अपने तो ये भी सोचेंगे चार्जिंग हो कैसे रहा है, बिकॉज अभी तक वो सब बात किया ही नहीं है कि चार्जिंग कैसे होता है। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। पार्ट बी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर जो बोलना है। वर्क डन, बैटरी, तो बैटरी का वर्किंग भी समझ लेंगे लगे हाथ तो। और पार्टी, अगर कोई हीट प्रोड्यूस हुआ तो। अच्छा पहला बात, ये एकदम फ्रेश नया कैपेसिटर है और स्विच खुला हुआ था, स्विच क्लोज करते ही अगले कुछ देर में ही ये चारों बात के बारे में बात करने बोला है। ये पहले खुला हुआ था, अनचार्ज था पूरा फ्रेश। और पार्ट ई है, रिपीट पार्ट ए बी सी एंड डी आफ्टर रिवर्सिंग द पोलैरिटी, आफ्टर रिवर्सिंग द पोलैरिटी। मतलब पहले 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, ये चारों बात सॉल्व कर लिए, चार्जिंग वार्जिंग हो गया है। ठीक है, अब क्या कर दिए, ये बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दिए, रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी।
और सेल, कलेक्शन ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं। तो प्लस यहां लगा दी, माइनस यहां लगा दी। हाँ याद रखो, ये चार्ज किए करा है, मतलब ऐसा नहीं कि नया कैपेसिटर लाए, वही कैपेसिटर जो चार्ज हो गया था, जहां पे प्लस यहां माइनस जमा हो गया था, अब चार्जिंग होने के बाद पोलैरिटी को हटा के हम लोग उल्टा कर दिए, तब वापस पार्ट ABCD सॉल्व करने कहा जा रहा है। ठीक है, टाइम लो अपना, पॉज करो, पॉज के पहले ट्राई करो और फिर मैं सॉल्यूशन देखना। आई विल गिव यू सम टाइम, ट्राई करो पहले। फाइन, हम लोग के पास यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 मेगाफैराड कैपेसिटर है। द मोमेंट यू कनेक्ट लाइक दिस, तो क्या होगा यहाँ पर, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच के यहां सेटल कर दिया जाएगा, मतलब यहां माइनस आएगा और यहां उतना ही प्लस होने लगेगा। कैसे, ये पोलैरिटी जो है प्लस पोलैरिटी, यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके यहां से पुश करके इसको इधर सेटल करता जाएगा। बैटरी क्या करता है, बैटरी का प्राइमरी पर्पस है टू सप्लाई एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द सर्किट। इट्स लाइक एन एनर्जी सोर्स। एक मोटर क्या करता है, पढ़ते हैं बचपन से एग्जाम्पल में, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाता है ना, तो कैसे चढ़ाता है भाई, वो उसमें एनर्जी पुट इन करता है, काइनेटिक एनर्जी पुट करता है, जिसके से वो हाइट पे चढ़ता है, जहाँ पे काइनेटिक जीरो जाता है, तो उससे हाइट पे हम लोग और पानी को नहीं दे सकते हैं बाय दैट मोटर। हम लोग बात किए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में इस बारे में, जो भी हो। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मोटर वॉज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी सप्लाई के तौर पे काम में आ रहा था। यहाँ ये बैटरी क्या करता है, चार्ज को एनर्जाइज करता है जब भी चार्ज फ्लो कर रहा होता है एक सर्किट में। अभी ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सक करके यहाँ पर सेटल कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, प्लस जमा हो रहा है, तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ क्यू, कितना होगा ये, कब तक होगा, तो हम लोग फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू CV। हर चार्ज कैपेसिटर का अपना कैपेसिटेंस 10, कैपेसिटेंस अगर इसका है 10 और वोल्टेज 10, तो क्या होगा 10 × 10 100 माइक्रोफैराड वोल्ट विच कैन बी रिटन एज कूलम। तो कितना चार्ज होगा, 100 माइक्रोकूलम, प्लस यहाँ माइनस यहाँ। ठीक है, मतलब यहीं के इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ सेटल कर दिया गया, तो माइनस वाले टर्मिनल के संग माइनस चार्ज और प्लस वाले टर्मिनल के संग प्लस चार्ज, और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है जब भी इस तरह का सिस्टम वाला कैपेसिटर दिया रहे। फिर समझो, ये प्लेट पर से इलेक्ट्रॉन को खींच कर यहाँ पर सेटल किया गया, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उतने यहाँ पे सेटल हुए, जितने यहाँ पे प्लस होंगे उतने यहाँ पे माइनस होंगे, तो फेसिंग फेसेस विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, है ना, और यहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है। एनर्जी के बारे में और हम लोग बात कर रहे हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर, तो फिलहाल समय है अभी। ओके, नाउ एनर्जी स्टोर्ड, नाउ फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड क्या सीखे अभी भी, हाफ CV² या Q²/2C, या हाफ QV। तो क्या क्या पता है अपने को, लगभग सब पता है। इसके अक्रॉस का बैटरी का वोल्टेज कितना है, 10 है ना, और कैपेसिटेंस या चार्ज कितना है यहाँ पे, 100। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, हाफ QV, राइट। Q कितना है 100 माइक्रोकूलम और V कितना है 10। इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 10 वोल्ट। ये V कौन सा V होता है, V अक्रॉस द कैपेसिटर। तुम चाहो तो Q²/2C लगा दो, चाहो तो हाफ CV² लगा दो, सब चलेगा। तो 1000/2 मतलब 500 माइक्रोजूल्स। माइक्रोजूल्स क्यों, बिकॉज चार्ज था माइक्रोकूलम, V है 10, तो ये कितना हो गया 1000 माइक्रोजूल/2, तो 500 माइक्रोजूल। बैटरी कितना वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, QV। सारे बच्चों के लिए ध्यान से देखो भाई, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, कितना चार्ज यहां से पास किया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। याद कर लो भाई, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी मतलब चार्ज क्रॉसिंग द बैटरी। तो भाई देखो, यहां से कितना इलेक्ट्रॉन पास किया इधर, या फिर यहां से कितना प्रोटॉन पास किया इधर। प्रोटॉन तो फ्लो करता नहीं है, बस बोलने के लिए कितना प्रोटॉन यहां से पास किया, इट इज लाइक 100 माइक्रोकूलम। और हर एक पर क्या हो रहा है, एनर्जी डाला जा रहा है, कौन डाल रहा है, बैटरी। तो W इज इक्वल टू QV। तो 1000 माइक्रोजूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी काम के इतना, स्टोर इतना हुआ, बाकी एनर्जी कहां गया, हिसाब तो देना पड़ेगा ना भाई। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना तो पड़ेगा ना हर एक पॉइंट पर। एनर्जी का नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्लासिकल है वैसे भी, ये क्लासिकल फिजिक्स चल रहा है। तो 1000 माइक्रोजूल का अगर वर्क कर रहा है बैटरी, 500 माइक्रोजूल स्टोर हो रहा है, तो बाकी 500 माइक्रोजूल कहां गया, हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या है, एक तरह से
वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद कर लो फॉर्मूला ऐसे, फिर हीट प्रोड्यूस जनरल फॉर्मूला है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू। व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? 1000। व्हाट इज दिस? 500। पहले तो पोटेंशियल जीरो था ना, तो डेल्टा यू कितना होगा? 500 ही होगा। तो व्हाट इज दिस? 500 माइक्रोजूल। तो दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस। हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। हमेशा याद रखना है फॉर्मूला। एक इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस? वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। बहुत काम में आने वाला फॉर्मूला है, ध्यान से रखना भाई। वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू इज द हीट प्रोड्यूस्ड, राइट? फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट पार्ट ई, पोलैरिटी रिवर्स कर दिया गया। फटाफट करेंगे पार्टी को, हाँ एकदम जल्दी से। पोलैरिटी रिवर्स कर दिया गया। अब इधर माइनस, इधर प्लस, 10 वोल्ट। तो पहले यहां पे जो प्लस था वो पहले तो यहां से चार्ज न्यूट्रलाइज होना चाहेगा। ध्यान से सोच के बताना। फाइनल चार्ज क्या होगा? क्यू तो क्या है? सीवी ही रहेगा। तो फाइनल चार्ज अभी भी 100 माइक्रो कूलम ही रहेगा, क्योंकि क्यू तो सीवी है, वही सी है और वही भी है, बस पोलैरिटी उल्टा हो गया। तो क्या होगा पता है? अब फाइनली चार्ज यहां पे प्लस होगा और यहां पे माइनस होगा। तो सोचो ये प्लस क्यू से माइनस क्यू बना तो कितना चार्ज यहां से ड्रेन हुआ होगा? पहले प्लस क्यू 0 पर गया होगा, जा रहा है चार्ज निकल रहा है, फिर 0 से और जब प्लस क्यू निकल गया होगा तब माइनस क्यू आया होगा। तो कितना चार्ज ड्रेन कर गया? 2Q। प्लस क्यू से माइनस क्यू का कितना डिफरेंस है? 2Q का ना। पहले प्लस क्यू 0 हुआ, फिर 0 से माइनस क्यू हुआ, तो चार्ज कितना ड्रेन किया? 2Q। और फाइनली चार्ज क्यू का सीवी तो रहेगा, तो एनर्जी स्टोर कितना होगा? 500 माइक्रोजूल का 500 माइक्रोजूल ही रहेगा। एनर्जी तो वही रहेगा ना, हाफ क्यू भी जो क्यू था वही क्यू है, बस प्लेट बदल गया, पर एनर्जी तो वही है। तो एनर्जी को चेंज नहीं हुआ पहले से अभी में। बट व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? कितना चार्ज पास किया इस बार? 2Q। 2 इंटू क्यू, मतलब कितना हो गया? क्यू हो गया 100 इंटू वी कितना? वी कितना? 10 वोल्ट्स, विच इज 2000 माइक्रोजूल्स। बिलीव मी ऑन दिस, मैक्सिमम लोग इस पर गलती करते हैं जल्दबाजी में। वर्ड में बैटरी इज व्हाट? क्यू इंटू वी। कौन सा क्यू? जो चार्ज पास किया बैटरी से, बिकॉज हर एक कूलम पर 10 जूल का एनर्जी वो पुट इन करता है। अगर 2Q चार्ज पास किया विच इज लाइक 200 माइक्रोकूलम, तो 200 माइक्रोकूलम में इंटू 10, मतलब 2000 माइक्रोजूल इज द एनर्जी पुट इन बाई द बैटरी। पहले भी 500 था, बाद में भी 500 है। व्हाट इज द डेल्टा यू? व्हाट इज द डेल्टा यू? 0। अरे भैया पहले भी 500 माइक्रोजूल था, प्लेट्स उलट गए, पर एनर्जी तो वही स्टोर्ड है, हाफ क्यू वी ही या क्यू स्क्वायर बाय 2C, वो तो नहीं बदलेगा। तो व्हाट इज दिस? 2000 माइनस चेंज इज 0। चेंज 0 है, पहले भी 500 था, अभी भी 500 ही है। तो मतलब सारा का सारा किया गया काम बाय बैटरी इज वेस्टेड आउट इन हीट।